Yoga-yoga-yogeshwaraya Bhuta-bhuta-bhuteshwaraya Kala-kala-kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya உந்தன் சந்நிதியிலே நான் இருக்க வேணும் ஐயா பொன்னையா சந்நிதியிலே நான் இருக்க வேணும் ஐயா தென்னம் சோலை தழை கூத்தன் இருக்க வேணும் ஐயா.
படியும் கொடி கம்பமும் கோயிலழகும் அரிதான ரகசியமும் பஞ்சாட்சர படியும் கொடி கம்பமும் கோயிலழகும் அரிதான ரகசியமும் அஞ்சல் கூறும் தீர்க்கமணிகளோசையும் அந்த கரணமயக்கம் அஞ்சல் கூறும் தீர்க்கமணிகளோசையும் அந்த கரணமயக்கம் தீர்ந்த பாடி கொண்டில்னே ராமும் முந்தன் சந்நிதியிலே நானிருக்க வேணும் ஐயா.
अधिकार कोई नहीं जानी, अधिकार कोई नहीं जानी, अमृत रस की झड़ी लगी, पिए अमीर रस धारा, पिए अमीर रस धारा, गहन में जड़ी लगी, पिए अमीर रस धारा, गगन में जड़ी लगी, झड़ी लगी, झड़ी लगी, झड़ी लगी, झड़ी लगी, पिए अमीर रस धारा, पिए अमीर रस धारा, गगन में जड़ी लगी, पिए अमीर रस धारा, गगन में जड़ी लगी। बूंद का प्यासा घड़ा भर पाया, सपने में वो स्वाद न लाया, बूंद का प्यासा घड़ा भर पाया, सपने में वो स्वाद न लाया, बूंद का प्यासा घड़ा भर पाया, सपने में वो स्वाद न लाया, कहो किसे कैसे समझाए, कहो किसे कैसे समझाए, कहो किसे कैसे समझाए, एक बूंद की तरण लगी, पिए अमीर रस धारा, गगन में जड़ी लगी, पिए अमीर रस धारा, गगन में जड़ी लगी, झड़ी लगी, झड़ी लगी, झड़ी लगी, झड़ी लगी, पिए अमीर रस धारा, गगन में जड़ी लगी, पिए अमीर रस धारा, गगन में जड़ी लगी। कालो न जानाति तव जननम्, कालो न जानाति तव समापनम्, दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल, योगेश्वर काल काल।
वायरस से होने वाली मौतों का नाच दुनिया भर में जारी है। अमेरिका दुर्भाग्य से 40,000 के पार चला गया है। दुनिया मेरे ख्याल से 1,50,000 के पार चली गई है। भारत में भी थोड़ा उछाल आ रहा है। यूरोप में संख्याएं स्थिर हैं या कम हो रही हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि इनमें से किसी भी देश में हमने वायरस के बारे में कुछ भी नहीं किया है। हमने केवल इंसानी व्यवहार को सीमित या नियंत्रित किया है और उसके कारण संख्याएं कम हुई हैं। अब जो सबसे कठिन निर्णय किसी सरकार को लेना है या किसी लीडर को लेना है, वो ये है कि ढील दें या नहीं। आज आंशिक रूप से ढील देने का प्रस्ताव था, लेकिन कई राज्यों ने, जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है, तय किया है कि वो ज़रा सी भी ढील नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने इन्फेक्शंस की संख्या में उछाल की प्रवृत्ति देखी है और फिर मौतों की संख्या भी बढ़ जाती है। किसी भी नेतृत्व के लेने के लिए ये एक बहुत कठिन निर्णय है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था बनाम लोगों का जीवन है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है तो उसके कारण भी जाने जाएंगी। ये एक बहुत कठिन निर्णय है। तो क्या कोई बिल्कुल सही निर्णय है? नहीं है। निर्णय चाहे जो हो, नुकसान तो होंगे ही। हम किसका कितना नुकसान सहने को तैयार हैं? और सबसे बढ़कर, क्या आप लोगों के इन विशाल समूहों को इस तरह से लंबे समय तक रोक कर रख सकते हैं? ये भी एक चुनौती है। सिर्फ तमिलनाडु में ही सरकार ने 2 लाख से ज़्यादा FIRs दर्ज की हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, यानी उन लोगों के खिलाफ शिकायत जो लॉकडाउन के नियम तोड़ रहे हैं। यही हाल पूरे देश में है। अमेरिका में वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बेंगलुरु में किसी इलाके में कुछ लोगों और पुलिस के बीच लड़ाई हो गई। सच में सड़क पर लड़ाई हो गई। तो हम कब तक लोगों को रोक कर रख सकते हैं? लोग कब तक अपनी समझ और संतुलन बरकरार रख सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब वो समय है जब हर कोई चाह रहा होगा कि पूरी आबादी योग का अभ्यास करने वाले लोगों की होती, क्योंकि उन्होंने इस परिस्थिति को अनुशासन और समझदारी से संभाला होता। लेकिन बाकी के लोग, उनमें से सारे नहीं, लेकिन कुछ संख्या में लोग बेकाबू हो रहे हैं। वो घर में नहीं रह पा रहे हैं। कुछ के आर्थिक कारण हैं, कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दिमाग पागल हो रहे हैं, कुछ लोग धार्मिक कारणों से, कई कारणों से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार लॉकडाउन को बहुत लंबे समय तक कायम रख सकती है। किसी तरह से हमने करीब 6 हफ्ते मैनेज कर लिए हैं, यानी कि 3 मई तक। उसके आगे ये काफ़ी मुश्किल होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक, जिनके ऊपर इन कठिन निर्णयों को लेने का बोझ नहीं होता, वो कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन 15 मई तक जारी रहता है तो हम शायद भारत में वायरस को रोक लेंगे सितंबर में, सितंबर के बीच में या सितंबर के अंत में। लेकिन अगर आप लॉकडाउन को 31 मई तक जारी रखते हैं तो शायद आप वायरस को रोक लें जून के बीच में या जुलाई की शुरुआत में।
Wow. लेकिन क्या आप लॉकडाउन को उतने लंबे समय तक असरदार बनाकर रख सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस तरह रोक सकते हैं। वो इस हद तक, उनमें से कई इस हद तक निराश हो गए हैं कि वो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर हम मरेंगे तो मरेंगे, तुम्हें क्या लेना देना है। यही तो समस्या है। अगर आप मरते हैं तो आपके मरने से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप मरते हैं तो आप हर किसी के लिए एक बड़ी समस्या हैं। आप हैं। तो ये आसान नहीं है। ये बिल्कुल भी एक आसान परिस्थिति नहीं है, खासकर किसी भी तरह की नेतृत्व वाली जगह पर होना। तो जैसे जैसे ढील दी जाती है, हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि इन्फेक्शन की संख्याएं कैसे बर्ताव करेंगी, मौतों की संख्याएं कैसे बर्ताव करेंगी। ये दर्दनाक समय है। ये सवाल अमेरिका से अंजन ने पूछा है। नमस्कारम। डेथ बुक में आपने सलाह दी है कि शव को दफनाने के बजाय। डेथ बुक अमेरिका कैसे पहुंच गई? हमने इसे वहां रिलीज नहीं किया है। अच्छा, स्मगलिंग। आपने लिखा है कि दफनाने के बजाय दाह संस्कार करना बेहतर है, उस जीव के लिए भी और परिवार के लिए भी। जिन लोगों को पहले ही दफनाया जा चुका है, क्या उनके लिए कुछ किया जा सकता है? चलिए इसे समझते हैं। रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए और वो लोग जो उस इंसान के करीब हैं, उनके लिए शरीर बहुत मायने रखता है। हालांकि कम से कम उनके अनुभव में वो इंसान अब उस शरीर में नहीं है। He does not inhabit, I'm sorry. वो इंसान अब उस शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वे उसे इसी तरह से जानते थे, बस वो आकार, और वो ये भी जानते हैं कि अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए रोक कर रखेंगे तो वो सड़ने लगेगा। उसके बावजूद लगाव होता है, भावनाएं होती हैं। तो ये एक संवेदनशील मामला है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। और ये धार्मिक मामला भी है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि आपको उन्हें दफनाना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जहाँ कहीं भी दफनाया जाता था उन जगहों पर, मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ, प्राचीन काल में अगर आप गौर करें कि कौन से इलाके हैं जहाँ दफनाया जाता है, कौन से इलाके हैं जहाँ दाह संस्कार होता है, तो आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी रेगिस्तान थे, जहाँ बहुत ठंडे प्रदेश थे, जहाँ कोई पेड़ नहीं थे और जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, वहाँ दफनाने की परंपरा बन गई। जहाँ कहीं भी जंगल थे, जहाँ जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध थी, वहाँ वो दाह संस्कार करने लगे। तो कुछ समाजों में हमने एक तरीका अपनाया, क्योंकि एक जागरूकता मौजूद थी कि मृत्यु घोषित होने के बाद क्या होता है। मैं इस बारे में सतर्क हूँ। मैं मृत्यु के बाद नहीं कह रहा हूँ, मृत्यु घोषित होने के बाद किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है, जिस भी तरह के डॉक्टर के द्वारा या आसपास के बुद्धिमान लोगों के द्वारा। उन्होंने कुछ चीज़ों को जांचा, सांस नहीं है, शरीर में गर्मी नहीं है, कुछ चीज़ें चली गई हैं, जीवन के संकेत चले गए हैं, तो उन्होंने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। लेकिन इसकी प्रकृति कि हम इस शरीर में कितने लिप्त हैं, यानी ये जीवन ऊर्जा, ये कार्मिक तत्व इस तरह से एक तरह से शरीर की हर कोशिका में गहरा घुसा हुआ है। तो जीवन बस यूं ही पुफ करके उड़ नहीं जाता, ये अपना समय लेगा। क्योंकि कुछ तरह के प्राण तुरंत नहीं जाते। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, ये एक लंबी चौड़ी चीज़ है, आपको इसे डेथ बुक में पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि वैसे भी किताब में इसे विस्तार से बताया गया है। तो ये कई चरणों में जा रहा है।
चूंकि ये कई चरणों में जा रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी होगी उस जीवन को, और वो लोग भी जो उस व्यक्ति के प्रियजन हैं, चूंकि वो भी एक स्तर की उथल पुथल महसूस करेंगे जो उनके अंदर होने वाली उस भावनात्मक उथल पुथल से परे है जो किसी प्रियजन के जाने के कारण होती है। सिर्फ वही नहीं, एक तरह की उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो जीवन उससे होकर गुजर रहा है। जेनेटिक संबंधों की वजह से एक स्तर की उथल पुथल होगी। इसको संभालने के लिए कई पहलू हैं, इसे भी डेथ बुक में विस्तार से बताया गया है, लेकिन चलिए मैं इसे एक ज्यादा सरल तरीके से बताता हूं। चूंकि जीवन बाहर जा रहा है, जब वो एक खास हद तक निकल जाता है कि उसे डॉक्टरी तौर पर मृत घोषित कर दिया जाता है क्योंकि हर चीज खत्म हो गई है, उसे जिंदा नहीं किया जा सकता, ये उस सीमा तक चला गया है, लेकिन जीवन अभी भी जा रहा है। अगर आप इसे एक लंबे दौर तक निकलने देते हैं तो अनावश्यक अशांति पैदा होती है। तो आमतौर पर इस देश में, इस संस्कृति में, हमने 1.5 घंटे का समय तय किया था कि इस समय के भीतर आपको दाह संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन कभी कभी मृत्यु की घोषणा क्वालिफाइड लोगों के द्वारा नहीं की जाती थी, यानी ये पक्का करने के लिए कोई उचित मेडिकल कर्मी नहीं होता था कि वो इंसान असल में मर गया है। और साथ ही अगर सांस, दिल की धड़कन जैसे पैरामीटर और हर चीज चली गई है, मान लीजिए कि इसका निकलना बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जब आप इस शरीर को आग लगाते हैं तो ये उठकर बैठने लगता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा बहुत ही दुर्लभ मौकों पर हुआ है अज्ञानता के कारण कि कोई उठकर बैठ गया और अपनी चिता से भाग गया। इस तरह की परिस्थिति बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है क्योंकि उसे बिल्कुल ही बेखबरी में किया गया था। किसी ने जांचा कि सांस नहीं चल रही है और उन्होंने कहा ठीक है, 1.5 घंटे से उसने सांस नहीं ली है, और उन्होंने जल्दबाजी की। शायद वो आपकी सास थी या आपका दुश्मन था, मैं नहीं जानता। हो सकता है कि वैसी चीजें हुई हों, लेकिन वो अक्सर नहीं होती। मुझे पता है कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि मृत शरीर प्रतिक्रिया में उठकर बैठने लगता है और फिर गिर जाता है। ऐसा अक्सर होता है। यही एक कारण है कि मुर्दे कहीं भाग नहीं जाते, लेकिन आप देखेंगे कि कम से कम दक्षिण भारत में हम अब भी इसका पालन करते हैं कि जब मृत शरीर को ले जाया जाता है तो हम उसे बांध देते हैं ताकि वो उठकर बैठ न जाए। बस प्रतिक्रिया में ये उठ खड़ा होता है, और साथ ही जलते समय, क्या कहें, शरीर में मौजूद पानी और नमी के सूखने के कारण शरीर की सिकुड़ कर बैठने की प्रवृत्ति होती है। वो बैठना नहीं है, लेकिन उसकी ऊपर आने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन ये बचे हुए प्राण के कारण भी होता है जो अभी भी बाहर निकल रहा है। तो इस मायने में अगर लोग 84 साल से कम उम्र के हैं और उनकी मृत्यु हुई है तो दाह संस्कार करना सबसे अच्छा है। अगर वो 84 से अधिक उम्र के हैं तो आमतौर पर ज्यादातर समय, मैं कहूँगा कि 95% समय या इससे भी अधिक, जीवन ऊर्जाएं पहले ही कमजोर हो गई हैं। जब वो बाहर निकलती हैं तो ज्यादा कुछ नहीं बचता या लगभग कुछ भी नहीं बचता। तो 85 या 84 साल से ऊपर की उम्र में कभी कभी उन्हें दफनाया जाता था क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो उससे कम उम्र के हैं, खासकर अगर वो काफी छोटे हैं, मान लीजिए कि वो किसी दुर्घटना या बीमारी या चोट या किसी चीज के कारण मर गए, फिर हमेशा दाह संस्कार ही होना चाहिए। दाह संस्कार करना एक अच्छी चीज है क्योंकि ये स्थिरता लाता है उस व्यक्ति में और आसपास मौजूद भावनात्मक लोगों में। क्योंकि बस ये विचार, कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रिय है, आप उसे एक बक्से में डालते हैं और उसे इस बगीचे के नीचे रख देते हैं। इस बगीचे में, सतह के नीचे, आप इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि आप जानते हैं कि आपका प्रियजन अभी भी वहां है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लोगों ने उस पर मिट्टी डाली और वो चले गए, आपने कुछ फूल चढ़ाए, लेकिन आपका संघर्ष खत्म नहीं होगा। The struggles are not purely psychological. संघर्ष पूरी तरह से मानसिक नहीं है, शारीरिक संघर्ष भी होता है क्योंकि एक जेनेटिक संबंध है जो आपके सोचने और महसूस करने से परे है। तो दाह संस्कार उन चीजों में स्थिरता लाता है।
तो आम निर्देश यही होगा कि अगर वो 84 साल से अधिक उम्र के नहीं हैं तो दाह संस्कार करना ही सबसे अच्छा होगा। मुझे नहीं पता कि ये सवाल किस संदर्भ में आया है। क्या ये वायरस से संबंधित मौतों के संदर्भ में है? अगर ये वायरस से संबंधित मौत है तो दाह संस्कार करना सबसे अच्छा है। दुनिया भर में ये प्रथा हमेशा से रही है। जब भी कोई संक्रामक बीमारी फैलती है, चाहे वो प्लेग हो या ये वायरस या वो वायरस, हर किसी को अपने विवेक से ये पता था कि दाह संस्कार करना सबसे अच्छा है। लेकिन अब परिस्थितियां विकृत हो गई हैं। मेरे धर्म बनाम आपके धर्म का धंधा। मुर्दों के लिए कोई धर्म नहीं है, कम से कम इतना आपको समझना चाहिए। मरा हुआ व्यक्ति कोई चुनाव नहीं कर रहा है। कई तरीकों से आप ये चुनाव जिंदा लोगों के लिए कर रहे हैं। और अगर वो किसी संक्रामक बीमारी के कारण मरे हैं तो निश्चित रूप से दाह संस्कार करना सबसे अच्छा है। इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि वो इसे एक धार्मिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये किसी की इच्छा या संवेदनशीलता के खिलाफ जाने के लिए नहीं है, लेकिन इस तरह के समय में ऐसा करना सबसे सुरक्षित चीज़ है। ये कहने के बाद समाज को कुछ हद तक शिक्षित किया जाना चाहिए कि जब भी कोई संक्रामक बीमारी फैलती है तो आप अपनी संवेदनाओं, अपनी परंपराओं को एक तरफ रख दें और बस वही करें जिसकी ज़रूरत है। अभी हमारा काम महत्वपूर्ण है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं। हम इसे एक तरफ रखते हैं और यहाँ रहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। सबसे बढ़कर ये बाकी सारे लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सिर्फ मेरे लिए सुरक्षित नहीं होता तो मैं जाकर उसे कर सकता हूँ, ये मेरा चुनाव है। लेकिन जब मैं जो करता हूँ वो किसी और के लिए सुरक्षित नहीं है, जब मैं जो करता हूँ वो समाज, देश और दुनिया के लिए सुरक्षित नहीं है, तब मुझे वो करने का कोई हक नहीं है, मुझे वो करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे मेरे पास उसके बारे में कैसे भी विचार या भावनाएं हों। ये केवल दाह संस्कार के बारे में नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हम करते हैं ये सच है। ये एक बुनियादी इंसानी संवेदनशीलता है जो हम सभी के पास होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे विश्वास क्या हैं, हम किस चीज़ का पालन करते हैं, हम अपने विश्वास को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। जब बात दूसरे जीवन को नुकसान पहुंचाने पर आ जाती है तब हमारा कोई अधिकार नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए हमारे पास किस तरह की संवेदनाएं हैं। तो जिस व्यक्ति को पहले ही दफनाया जा चुका है, क्या मैं उन्हें निकाल कर उनका दाह संस्कार करूं? तो अगर मैं ये कहूं तो मुसीबत है, लेकिन अगर उनकी अचानक मौत हुई थी और अभी भी 40 दिन नहीं हुए हैं तो ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। शव को बाहर निकाल कर जलाना। लेकिन अगर काफ़ी समय बीत गया है तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो धरती का हिस्सा बन गया है, वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, आज आधुनिक विज्ञान आपको बता रहा है कि एक डायनासोर जो लाखों साल पहले मरा था, अगर आपको उसका कोई भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता है, हड्डी भी नहीं, बस जीवाश्म, तो उससे वो एक कोशिका निकाल रहे हैं और डायनासोर को फिर से बनाने की बात कर रहे हैं। थ्योरी में ये संभव है। कोई भी डायनासोर को वापस नहीं लाया है, उन्हें धन्यवाद। हम पहले ही काफ़ी दिक्कत में हैं। हम एक सूक्ष्म जीवाणु को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अब एक डायनासोर को कैसे संभालें? नहीं, हमें डायनासोर नहीं चाहिए। हम उन्हें म्यूज़ियम में देखते हैं, हम वहाँ उनकी हड्डियों या प्लास्टिक से बना ढांचा देखते हैं, उसकी सराहना करते हैं, ये अच्छा है। हमें फिर से यहाँ डायनासोर चलते हुए नहीं चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी में ये संभव है, यानी अगर आपको थोड़ा सा भी जेनेटिक पदार्थ मिल जाता है तो आप उसे दोबारा बना सकते हैं। तो उस पहलू का थोड़ा महत्व है। ये कुछ ऐसा है कि आजकल कुछ थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब मैं यहाँ 1 घंटे के लिए बैठता हूँ और चला जाता हूँ। 7 दिनों के बाद अगर वो आते हैं, वैसे एक कुत्ता हमेशा ये कर सकता है। एक कुत्ता आकर सूंघेगा और जान जाएगा कि मैं यहाँ बैठा था। लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों से वो थर्मल इमेजिंग ले पा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये आदमी यहाँ पर बैठा था। 7 दिनों के बाद हमने यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है?
हम पसीना नहीं बहा रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बस थर्मल इमेजिंग से वो कह रहे हैं कि 7 दिनों तक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुत्ते बेशक ऐसा कर सकते हैं, कई मांसाहारी जानवर ऐसा कर सकते हैं। बस इतना है कि वो आपके निर्देशों का पालन नहीं करते, वो अपने खुद के कारणों से ऐसा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि जब कोई मरता है तो हमें समझना होगा कि खेल खत्म हो गया है और हमें उसके साथ उसी तरीके से पेश आना चाहिए। हम उस प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं, वो अच्छा नहीं है तो उसे ज़मीन में गाड़ना, वो आपको चाहे जितने भी प्रिय हों, उसे ज़मीन में गाड़ना, वो किसी और बीज या पेड़ की तरह उगकर बड़े नहीं होने वाले, ये काम नहीं करेगा। तो अगर आपको दफनाना ही हो तो कम से कम उसके ऊपर एक पेड़ लगा दीजिए, क्योंकि आप जाकर पेड़ का आनंद ले सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मेरे दादाजी का पेड़ है, ये बहुत अच्छा होगा। हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पेड़ उस इंसान को जल्द से जल्द सोख लेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उस जीवन के लिए दाह संस्कार करना सबसे अच्छा है जब तक कि उनकी उम्र 84 साल से ज़्यादा ना हो या उन्होंने उन 1012 चंद्रमाओं को पूरा कर लिया हो। मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में सिर्फ एक बार होती है। ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे अच्छे से संचालित करें और हमारे आसपास के हर व्यक्ति को संवेदनशील बनाया जाए ताकि वो भी इसे हमारे लिए अच्छे से संचालित करें। क्योंकि जब आप असहाय बन जाएंगे तो आपके इर्द गिर्द बेवकूफ़ लोग होंगे जो हर तरह की चीज़ें करेंगे, अपनी भावनाओं के कारण, अपनी विश्वास प्रणालियों के कारण या कुछ भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मरते हुए इंसान का कोई धर्म नहीं होता, या एक मरे हुए इंसान का निश्चित रूप से कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कुछ भी नहीं होता। केवल इंसानों के पूर्वाग्रह इन चीज़ों को जारी रखते हैं। इस तरह के समय में जब हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है सिर्फ एक कारण से, प्राकृतिक मौतें तो वैसे भी हो रही हैं, अब कोई उस बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ वायरस के कारण ऐसा हो रहा है और इस बात का डर है कि ये संख्या कई गुना बढ़कर लाखों में जा सकती है। हमें नहीं पता कि हम इसे रोक पाएंगे या नहीं, किसी को इस बारे में यकीन नहीं है। हर कोई कई चीज़ों की बात कर रहा है, लेकिन किसी को यकीन नहीं है। ये डर और घबराहट फैलाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम किसी परिस्थिति को उसके असली स्वरूप में नहीं देखते तो हम उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। उसे उसके असली रूप में देखना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये एक बड़ी सी अनजान हकीकत है। जैसा कि मैंने कल कहा था, अब ये बस एक श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्या नहीं रही, ये आपके लिवर और किडनी में भी घुस रहा है। सबसे बढ़कर ये आपके लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स को नष्ट कर रहा है, यानी ये आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना रहा है और परिस्थिति को अपने लिए बहुत अनुकूल बना रहा है। तो आपका सामना एक बहुत ही स्मार्ट वायरस से हो रहा है और वो अभी भी हमारी पकड़ में नहीं आए हैं। हमारा उन पर ज़रा भी नियंत्रण नहीं है, ज़रा भी नहीं। सिर्फ इतना है कि हम इसे इंसानों के व्यवहार को नियंत्रित करके नियंत्रित कर रहे हैं। आप सभी कृपया ठीक से व्यवहार करें। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय
शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वे